हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दया कर दी। ये देखना होगा कि कहीं हम अपने शिव शिष्यता के सूत्रों को, मंजिल को, रास्ते को बदल तो नहीं दिया। अगर ये रास्ता महादेव को जा रहा है तो शिष्य बनेंगे। धन हो जाए, धरती हो जाए, इसके लिए महादेव को तंग क्यों करें? वो देंगे ही, मेरे गुरु हैं वो, मुझको नहीं देंगे तो किसको देंगे? भरोसा रखें, विश्वास रखें महादेव पर और सूत्रों का पालन सही दिशा में करेंगे। सामर्थ्य दीजिए कि इस काम को हम कर सकें। और तीसरी विधा, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए हमको आपको करना चाहिए। वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा है कि मैंने शिव चर्चा शुरू किया है यह सोचकर कि दुनिया में जगत के गुरु शिव है, सबसे बड़े गुरु शिव है, आदि गुरु शिव है, गुराधिपति है ये। और ये कैसी विडंबना है कि शिव को कोई अपना गुरु नहीं मानता है, जबकि उनके गुरु पद से ही संसार में सदगुरु की उपलब्धि है, जबकि उनके गुरु पद से ही संसार में कोई शरीर में गुरु होता है। और ये कैसी विडंबना है कि उस महागुरु महादेव को किसी ने अपना गुरु नहीं माना। कुछ लोगों के नामों की संख्या है, बहुत नगण्य है। अत्रि, गोकर्ण, ये लोग, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये लोग की संख्या है शिव शिष्यों की। लेकिन वो जगत गुरु है ना, तो जन जन का गुरु होना चाहिए ना उनको। आखिर ये कैसी विडंबना है कि कोई उनका चेला नहीं है और कोई उनको अपना गुरु नहीं मानता। इसी दर्द में, इसी तड़प में, इसी आकर्षण में उन्होंने शिव की चर्चा शुरू की थी। शिव चर्चा में कहा था उन्होंने कि शिव चर्चा शिव के लिए करना, खुद के लिए नहीं करना। इस तड़प में करना कि मेरा महादेव सबों का महादेव हो जाए, मेरा महादेव सबके दिलों में उतर जाए, मेरा महादेव लोगों को अपना शिष्य बनाए और उन पर दया करे। इसके लिए शिव चर्चा करना, यानी शिव के लिए शिव चर्चा करना। उन्होंने शिव के लिए शिव की चर्चा करना शुरू किया था। देखना होगा कि हम भी शिव के लिए ही शिव चर्चा कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। संसार है, माया है, जगत है, स्वाभाविक है हमारा मन भटकेगा। भीड़ को देखकर आदमी अपने सम्मान की ओर भागता है, भीड़ को देखकर आदमी अपने वर्चस्व और अपने नाम कमाने की बात करता है, तो वो अपने सिद्धांत से भटक सकता है, अपने पथ से पथभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए ये देखना होगा कि शिव की चर्चा शिव के लिए होनी चाहिए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके दुनिया में महादेव होंगे, आपके दिल में महादेव होंगे, आपकी आवाज में महादेव होंगे, आपके हृदय में महादेव होंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा। शिव शिष्यता सूक्ष्म है, जगत स्थूल, स्थूल का आकर्षण गहरा है। स्थूल मतलब जो ये दोनों आंखों से दिखाई दे, तो उसका आकर्षण गहरा है। आदमी का शरीर है, मानव का जीवन है, होगा ही होगा। धन, धरती, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, दौलत, मकान, स्वाभिमान, अहंकार, इन चीजों का पकड़ ज्यादा होगा। सूक्ष्म रास्ते में जब चलेंगे तो इन चीजों को छोड़ना होगा। अगर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, धर्म, जात, संप्रदाय, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि अगर हमारे मन में बने रहेंगे तो हम सूक्ष्म सफर की ओर चल नहीं पाएंगे। इससे हमको निजात होना चाहिए
नहीं तो ये हमको महादेव का चेला बनने नहीं देगी। और इसका प्रमाण क्या है? आप देखते हैं जब आप महादेव से दया मांगने बैठते हैं तो आपका मन भाग जाता है, हमारा आपका मन जगत में चला जाता है, धरती में, पुत्र में, संसार में, तकलीफ में। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को कोई तकलीफ होगा शारीरिक मानसिक तो महादेव से कहेंगे, नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? वो ठीक है, लेकिन हरदम जगत के लिए ही हम जो दया की याचना करने लगते हैं तो हमारा मन जगत के आकर्षण में चला गया, सूक्ष्म लोक में नहीं जा रहा, महादेव में नहीं जा रहा। शिव चर्चाओं को मनौती और गछौती बना देंगे तो शिव शिष्यता जो शिव कार्य को करके गुरु की दया प्राप्त करने की दिशा में शिव चर्चा किया जाता है वो काम नहीं हो सकेगा और जगत को प्राप्त करेंगे। तो सूक्ष्म की ओर चलने के लिए स्थूल भावनाओं से हमको मुक्ति चाहिए, मन में, शरीर में नहीं। उन्होंने कहा है कि शरीर की मृत्यु नहीं है, शरीर के अंदर रहते हुए मन में लगे जगत के विचारों से मृत्यु हो जाए तो ये मृत्यु है। वो मरने के समय तक देखते हैं आदमी को, मेरा बेटा, मेरा पैसा, घर, नौकरी, जगत, धन, धरती, ये सब दिमाग में लगा रह जाता है, जिसके चलते शरीर तो मर जाता है, लेकिन ये चीजें जो मन में लगी रह गई, इसके चलते संसार में भटकना पड़ता है, 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि शरीर में रहते ही मन के अंदर जगत की इच्छाओं की मृत्यु हो जाए तब मृत्यु है। और इसके लिए हमको आपको चाहिए कि दया की याचना सही दिशा में करें। आप हम पर दया करिए, मेरा मन आपको अपना समझे। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम कहाँ जाएं आपको छोड़कर। मेरा मन भटकता है, मेरा मन जगत के आकर्षण में फंसता है। हम जब आपको प्रणाम करने बैठते हैं तो आंख बंद जरूर करते हैं, नमः शिवाय चलता है, लेकिन मेरा मन बाजार में घूमता रहता है, आपके पास नहीं रहता है, आपको अपना नहीं मानता है मेरा मन। ये मन जगत के स्थूल चीजों को अपना मान लिया है। न जाने कब मौत हो जाएगी हमारी, कोई पता नहीं है। आजकल तो 15, 17, 18 वर्ष के नौजवान लड़के मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, पता नहीं कैसा मौसम आ गया, क्या संसार हो गया। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है और जगत, हमारे मन में जगत भरा पड़ा रहेगा, हमारा मन संसार को पकड़े रहेगा, तो हम कैसे आपको अपना बना पाएंगे? इसी के लिए मन के अंदर इन सूत्रों को बार बार चलाने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि मन ही मन अपने महादेव से दया मांगना। ये नहीं कहा गया है कि बोल के, मुंह चला के, बैठ के, आसन मार के, स्नान करके, चंदन लगा के नहीं, ध्यान करके नहीं, कहा गया है मन ही मन। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर की जो ये विकृतियां हैं, तुम्हारे मन को महादेव तक जाने नहीं दे रही हैं, तो मन को ही महादेव को तक पहुंचा देते हैं। और महादेव फैसला करेंगे कि धरती रहेगा कि महादेव रहेंगे। तो इसीलिए मन के धरातल से इस बात को हमको आपको महादेव तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि हम पर दया करिए। हमारा मन सूक्ष्म नहीं हो रहा है, हमारा मन आपकी ओर नहीं जा रहा है। जैसे आंखें बंद करते हैं, हमारे मन के सामने जो तस्वीर उभरती है वो धरती की उभरती है, आपकी नहीं उभरती है। हम पर दया करिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि शिव शिष्यता सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म का सफर है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म के सफर में चलने के लिए मन के रूपी मशीन की आवश्यकता है, बाहर की कोई जरूरत नहीं है। ये अगरबत्ती, प्रसाद, दिखावा, चढ़ावा, आरती, नारियल, पैसा, कपड़ा, धोती, चद्दर, कोई शरीर में है नहीं। हमारा गुरु महादेव है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव शरीर नहीं है। तो जरूरत है मन के धरातल से आत्मा तक के सफर करने का, मन से आत्मा का सफर हमको आपको चालू करना है। और इसी सफर में ये 3 काम हमारा सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए ये शिव कार्य का प्रारूप बनाया गया है, और इसीलिए महादेव महादेव करने को सबको कहा जाता है। इसी काल के कर्म में आज हम भी आपके बीच आए हैं। साप्ताहिकी चर्चा स्थल पर
यहाँ की स्थानीय गुरु बहनों का बहुत दिनों से 4-5 साल से इच्छा थी, आप आते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब अपने हैं, हम सभी अपने हैं, यहाँ कोई दूसरा नहीं, सभी अपने हैं और सब महादेव के हैं। ये हमारा सौभाग्य है साहब दीदी के आशीर्वाद से। और जिलों की बात मैं नहीं जानता कि इस जिले में साहब दीदी के आशीर्वाद से 1000 से ऊपर सक्रिय शिव शिष्य है। सक्रिय कहने का मतलब जो सप्ताह में एक दिन कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं निकल के 1-2 आदमी को महादेव से समझाते रहे। उनके पास पैसा ना हो, खाने का कुछ भी हो जाए, लेकिन सप्ताह में एक दिन निकल के गाड़ी से अपनी टोली लेके गांव-गांव का भ्रमण करते रहे। इनको कोई कहता नहीं है, ये महादेव से आश्रित हैं और साहब दीदी के द्वारा ये आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। मैं किसी जिले का बड़ाई और आलोचना नहीं कर रहा, परंतु इस तरह का आंगन अन्य जगहों पर नहीं है। ठेल ढकेल के सब साइकिल लोग चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि साक्षात साहब दीदी का आशीर्वाद है। हजारों शिव शिष्य, गुरु भाई गुरु बहन, हर